एपिसोड नंबर 356 की स्टार्टिंग होती है और सिंकियान यिंगिंग से कहता है कितना। वो चौंकती हुई कहती है क्या। वो आगे कहता है तुम इस फोटो का कितना चार्ज करोगी। फिर वो कहती है मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस सच्चाई को देखो। उसके पास पहले से ही फूजिन चेन है और वो तुमको अभी भी आकर्षित करती है और फूजिन चेन ने पहले ही उसके साथ खेल खेल लिया है। और तभी सिंकियान उसे थप्पड़ मारती हुई कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बातें करने की। और वहीं वो कांपती हुई कहती है तुमने मुझे मारा, मैं इस फोटो को सबके सामने लाऊंगी और उसे बर्बाद कर दूंगी। और फिर सिंकियान कहते सिक्योरिटी मिस चुई यिंगिंग की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको मेरे विला पर 2 दिन के लिए रहने के लिए भेजो। सिक्योरिटी आकर उसे पकड़ लेती है और यिंगिंग चिल्लाती हुई कहती है सिंकियान तुम इस तरह मुझे घर में बंद नहीं कर सकते। और फिर वो कहता है उसे चुप करवाओ। और फिर वो उस फोटो को देख मन में कहने लगता है तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता मेरे अलावा। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे यान ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर जो जो कह रही होती है यान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कैसी हो। वो उससे ही कहती है वो ऑफिस गया और इसलिए मैं चुपचाप यहाँ पर आ गई। और फिर जो कहती है मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर हो, एक समस्या आन पड़ी है क्योंकि सिंकियान यहाँ पर आया है। तब वो हैरानी से कहती है क्या वो यहाँ पर आया है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है उसे समझाने का। और फिर सिंकियान उससे ही कहता है यान समझाओ मुझे तुम इतनी रहस्यमय क्यों हो। तब यान कहती है मैं ये सब बातें आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप हमारी कंपनी में क्यों आए हैं। तब सिंकियान कहते कुछ खास नहीं, मैं तो बस शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड करने आया था। तब वो हैरानी सी कहती है क्या शेयर होल्डर्स की मीटिंग। फिर सिंकियान आगे कहते है क्या तुम ये बात नहीं जानती कि सिंकियान ने पहले ही मुझे अपने शेयर्स बेच दिए हैं। कि ये बात सुन वो डरती हुई कहती है लेकिन कब। तब वो कहता है आज सुबह और तुम सबसे पहले अंदर तो जाओ। और फिर यान कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाती है और वहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स बैठे हुए होते हैं और यान चिल्लाती हुई कहती है तुम लोगों ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया किसी परिवार ने यान ग्रुप के शेयर्स खरीदे हैं। और फिर तभी एक व्यक्ति उससे कहते हैं मिस यान हालांकि शेयर की कीमत बढ़ गई है लेकिन शी परिवार के रिसोर्सों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते भला। फिर यान कहती है मैं यान ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ तो इस बारे में मुझे सबसे पहले पता चलना चाहिए था। तो वो व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है कि आप जनरल मैनेजर है लेकिन आपके पास यान ग्रुप के कोई भी शेयर्स नहीं है। उनकी ये बातें सुन वो मन में कहने लगती है हाँ उन्होंने ठीक कहा यान ग्रुप के शेयर्स डैड के पास है। और फिर वो व्यक्ति कहता है और इसके अलावा तुम्हारे डैड शी परिवार को हिस्सेदारी देने के लिए सहमत हुए हैं तो इस पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और यान उस व्यक्ति की बातें सुन मन में कहने लगती है शी फैमिली को शेयर्स देने के बाद ये सभी के लिए फेवरेबल है, अगर अब मैं उनसे इस बात पे लड़ूंगी तो कोई भी मेरा साथ नहीं देगा। फिर वो उनसे कहती है तो फिर ठीक है अब मैं चलती हूँ। और फिर यान कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाती है और सिंकियान कहता है यान क्या मैं तुम्हारे साथ नीचे तक चल सकता हूँ। वो कहती है हाँ और वैसे भी हमें बात करने की जरूरत है। और फिर वो दोनों लिफ्ट से नीचे पहुँच जाते हैं और यान उससे कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। सिंकियान कहता है देखो तुमसे प्यार करना ये मेरा अपना काम है। फिर यान कहती है सिंकियान मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। और आखिरकार तुम मुझे ये बता क्यों नहीं देती कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तुम एक ईमानदार व्यक्ति बनो और सारी बात बताओ मुझे, तब शायद मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सकूं। तभी सिंकियान उसके क्लोज होती हुई कहता है मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हारा पीछा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे इस जुनून को महसूस कर पाऊंगी तो शायद तुम समझ जाओगी। उसकी बातें सुन यान थोड़ा सा घबराती हुई चौंक जाती है और वो उसे दूर धकेलने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर फूजिन चेन आ जाता है और ये सब देख उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी यान उस तरफ देख हैरानी से कहती है फूजिन चेन तुम यहाँ पर। सिंकियान कहते है हेलो मिस्टर फूजिन चेन। और तभी फूजिन चेन उसे मारने लगता है और उसकी कॉलर पकड़ती हुई कहता है ने तुमसे कहा था ना कि तुम उसे छूना मत और अब तो तुमने हद ही पार कर दी है। और वहीं पीछे से यान कह रही होती है फूजिन चेन तुम मत लड़ो। और फिर सिंकियान कहता है फूजिन चेन तुम कितनी आसानी से नाराज हो जाते हो, सच में तुम कितने ज्यादा बेकार हो। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन यान मन में कहने लगती है क्या सिंकियान जानबूझकर फूजिन चेन को उकसा रहा है, आखिरकार वो चाहता क्या है। और मुझे जल्दी जाकर गेट बंद करना होगा, अगर किसी ने फूजिन चेन
फूजिनचेन और सिंकियान को लड़ते हुए देख लिया तो ये हेडलाइन बन जाएंगी। और फिर वो जाकर डोर क्लोज करने लगती है, तभी फ्लैश होता है और यान पीछे मुड़ चौंकती हुई मन में कहती है फ्लैश कोई फोटो क्लिक कर रहा है। और फिर वो चिल्लाती हुई कहती है फूजिनचेन मुझे बाहर जाकर देखना होगा, मुझे लगता है कि किसी ने फोटो ली है। और उसकी बातें सुन फूजिनचेन अपने कदम पीछे हटाने लगता है और यान कहती है सिंकियान क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? वो कहता है बिल्कुल नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो तीनों हमें एक गार्डन में दिखाए जाते हैं जो कि यान ग्रुप की बिल्डिंग के टॉप पर है। और यान कॉल पर कह रही होती है जाओ जाओ प्लीज एक मेडिकल किट ऊपर लेकर आओ, हम टॉप फ्लोर पर है, तुम चाहो तो सीढ़ियों पर वो किट रख सकती हो। फिर वो कॉल कट कर देती है और आगे कहती है सिंकियान आखिरकार तुम चाहते क्या हो? वो कहता है मुझे यान ग्रुप में थोड़ा पोटेंशियल दिख रहा है तो इसलिए मैं इसके शेयर खरीद रहा हूँ, और वैसे भी मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो क्या ये सब नॉर्मल नहीं है? अब फूजिनचेन कहता है क्या ही बकवास है, तुम क्या ही बात घुमा रहे हो? तभी सिंकियान उसकी क्लोज होती हुई कहता है तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो कि मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा है? फूजिनचेन कहता है तुम मुझसे दूर रहो, हम दोनों कोई दोस्त नहीं हैं। और फूजिनचेन की बातें सुन सिंकियान उससे ही कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। तब फूजिनचेन कहता है मुझे याद नहीं है कि हम दोनों एक साथ बड़े हुए, और तुम यान से दूर रहना नहीं तो मैं तुम्हारे फैमिली बिजनेस को बर्बाद करने के लिए कार्रवाई करूंगा। और फिर सिंकियान कहता है तुम इस लड़की के लिए मुझसे नाता तोड़ रहे हो। फिर फूजिनचेन कहता है अगर हम दोनों की फैमिली के बीच का रिश्ता टूट गया तो ये सब तुम्हारी ही गलती होगी, और फिर तुम मुझे इस सब के लिए दोष मत देना। और अब चलो यान हम यहाँ से चलते हैं। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं सिंकियान नीचे बैठते हुए मन में कहने लगता है आखिरकार वो कैसे भूल सकता है और वो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। फिर वो दीवार पर हाथ मारते हुए कहता है मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं जहाँ पर यान कह रही होती है फूजिनचेन अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें उसके साथ इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। तब फूजिनचेन कहता है लेकिन उसने तुमको धमकाया और जो कुछ भी मैंने किया क्या तुम उससे डर गई? मैं तब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। यान कहती है नहीं फूजिनचेन मैं तुम्हारी वजह से नहीं डरी, बल्कि उसने जो कुछ भी किया वो सब जानबूझकर किया, और ऐसा लगता है कि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे और इसीलिए उसने तुम्हारे सामने ये सब किया। और क्या फूजिनचेन तुम दोनों के बीच में रिश्ता है क्या? तब वो कहता है नहीं, हालांकि हम दोनों के परिवार कई सालों से दोस्त थे। जब मैं बच्चा था तब मैं उससे नहीं मिला था, लेकिन फिर हम दोनों स्कूल गए और तब वो मुझसे मिला और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दिखावा करता था। जब भी वो मुझे परेशान करता था तभी मैं उसके कांटेक्ट में आया करता था, लेकिन जब वो स्कूल में था तब वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या चाहता था, लेकिन उसे वो चीज मिल ही जाती थी। और शायद ये उसके परिवार की वजह से है कि वो इतना ज्यादा पागल है। और उसके मॉम डैड ने बिजनेस के कारण आपस में शादी कर ली, लेकिन उन दोनों के अपने अपने लवर्स थे और इसीलिए दोनों में से ही किसी ने उसके साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया कभी। और जब सिंकियान मिडिल स्कूल में था तब उसे 3rd रैंक आई थी, लेकिन इससे उसके डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसीलिए टीचर मीटिंग में सिंकियान के डैड ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा और इस सब के बाद उसे विदेश भेज दिया गया और वहाँ पर उसके कई सारे अफेयर्स रहे। और मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अभी भी उसकी लवर उसका इंतजार कर रही है। की बातें सुन यान चौंकती हुई कहती है क्या विदेश में उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही है, तो फिर चो यिंगिंग का क्या? फूजिनचेन कहता है वो कभी भी रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं होता है, वो बस लड़कियों को बेवकूफ बनाता है। और चो यिंगिंग इस सब के बारे में अभी तक नहीं जानती। चलो अब ये सब बातें छोड़ो, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? और फूजिनचेन लंच बॉक्स ओपन करते हुए कहता है यान तुमने अभी तक लंच नहीं किया है ना? और वहीं यान खाने को देख चौंकती हुई कहती है 1 मिनट रुको, तुमने इतनी ज्यादा लड़ाई की लेकिन तब भी ये खाना नहीं बिगड़ा। वो कहता है मैंने इसे बड़ी मेहनत से बचाया है और ये खाना अभी भी गर्म है तो तुम इसे जल्दी से खा लो। और फिर यान आगे कहती है ये स्मेल तो जानी पहचानी सी लग रही है, क्या ये तुमने पकाया है? वो कहता है हाँ, प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये पौष्टिक खाना है, लो इसे तुम टेस्ट करो। फिर यान
कहती है ठीक है, तो चलो एक से एक साथ खाते हैं, तो चलो अपना मुंह खोलो। तब वो कहता है हाँ ठीक है, और फिर वो उसे खाना खिलाते हुए कहता है चलो यान अब तुम्हारी बारी। फिर तभी यान को कोई आवाज देता है जिससे वो दोनों ही चौंक जाते हैं, और फिर यान शीशा नीचे करती है और कहती है जियो जियो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है यान ये देखो एक बुरी खबर है। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो तीनों हमें ऑफिस में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर फू जिनचेन और सिंकियान की लड़ाई की खबर छपी हुई होती है, और यान ये सब देख कहती है वाओ। और वहीं फू जिनचेन कॉल करती हुई कहता है ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब सिंकियान से निपटना ही होगा। वहीं इसी दौरान यान कह रही होती है रिपोर्टर कहानी बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, और जब वो विदेश में था तो मैं आखिरकार उससे संबंध कैसे बना सकती हूँ। सच में रिपोर्टर्स तो कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं। फिर जो कहती है यान तुम इस सब पर हंस कैसे सकती हो। तब वो कहती है तुम इस पर एक नजर तो डालो, एक राजकुमारी का प्यार जीतने के लिए एक राजकुमार और शूरवीर के बीच में लड़ाई। और उसे ऐसा कहता देख वो हैरानी से कहती है इसका पता लगाना मुश्किल है कि उन दोनों में से राजकुमार और शूरवीर कौन है। रियान कहती तो क्या मुझे इसका पता लगाने के लिए कमेंट करना चाहिए। फिर तभी फू जिनचेन कहता है यार मैंने सिंकियान से कहा कि वो इस न्यूज को हटवा दे, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा रिपोर्टर्स है, तो इसलिए मुझे सबसे पहले तुम्हें घर ले जाना होगा। वो चौंकती हुई कहती है क्या, लेकिन मैंने सिर्फ आधा दिन ही काम किया है। और फिर तभी जियो जियो कहती है यान तुमको आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है, मैं तुम्हारे आधे दिन की छुट्टी को अप्रूव करती हूँ। अब यान कहती है लेकिन बॉस तो मैं हूँ। जियो जियो आगे कहती है मास्टर फू जिनचेन अब आप उसे घर ले जा सकते हैं। और फिर यान उसे धमकाती हुई कहती है जियो जियो सावधान रहो नहीं तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। जियो जियो कहती है जो मुझको सैलरी देते हैं वो मेरे बॉस बन जाते हैं, मैं सही कह रही हूँ ना मास्टर फू जिनचेन। और फिर तभी फू जिनचेन उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल देता है, और ये देख वो खुश होती हुई कहती है मास्टर फू जिनचेन अब से आप मेरे बॉस हो। ये सब देख यान चिढ़ती हुई कहती है वो पर्सन मैं ही हूँ जिसके साथ अन्याय होता है, मुझे भी पैसे चाहिए। और जो जो यान का मुंह बंद करती हुई फू जिनचेन से कहती है मास्टर फू जिनचेन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं यान को कार तक ले जाती हूँ। तब वो कहता है हाँ ठीक है। वहीं इस दौरान यान कह रही होती है तुम मुझे जाने दो। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो लोग हमें पार्किंग में दिखाए जाते हैं, और यान कहती है क्या सच में हम दोनों घर जाने वाले हैं। तब वो उससे कहता है तो क्या यान तुम सच में यहाँ पर रुकना चाहती हो, और क्या तुम ये चाहती हो कि रिपोर्टर्स आकर तुमसे सवाल जवाब करे। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। फिर आगे फू जिनचेन कहता है मुझे लगता है कि रिपोर्टर्स का तुमसे सवाल करना ये एक अच्छा मौका है, इसे तुम एक्सपीरियंस क्यों नहीं करती। यान कहती है नहीं मैं रिपोर्टर्स को संभाल नहीं पाऊंगी। और फिर वो फू जिनचेन को किस करती है और उससे कहती है चलो डार्लिंग अब चलते हैं। फिर फू जिनचेन कहते हैं लेकिन यान में इस किस से भी कुछ और ज्यादा चाहता हूँ। और फिर वो यान को किस करता है और उससे आगे कहता है यान में ये चाहता हूँ कि ये 10 महीने जल्दी ही बीत जाए। फिर वो कहती है रुक जाओ फू जिनचेन। और फिर वो हंसते हुए कहते हैं लेकिन यान तुम्हें तो पहले ये सब करना बहुत ही ज्यादा पसंद था ना। तब वो टॉपिक चेंज करती हुई कहती है जल्दी करो फू जिनचेन नहीं तो रिपोर्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और तभी यान की नजर मिरर पे पड़ती है और मन में कहती है वो मुझे अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर वो तुरंत फू जिनचेन से कहती है फू जिनचेन जल्दी करो सिंकियान को देखो वो कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। तब वो कहते यान तुम बस उसे इग्नोर करो। और वहीं पार्किंग की एग्जिट पर रिपोर्टर्स कहते देखो उनकी कार आ गई, जल्दी करो मास्टर फू जिनचेन की कार का पीछा करो, ये खबर बहुत बड़ी होने वाली है, जल्दी करो हमें उन्हें पकड़ना होगा। और रिपोर्टर्स को फोटो क्लिक करता देख यान उससे कहती है फू जिनचेन हमको रिपोर्टर्स को जवाब देना चाहिए, वो देखो कितने ज्यादा पागल हो रहे हैं। तब वो कहता है यान तुम चिंता मत करो वो लोग हमें पकड़ नहीं पाएंगे। और फिर यान न्यूज देखती हुई कहती है वाओ फू ग्रुप ने वो सभी रूमर्स को डिनाई किया है। फू जिनचेन तुमने विंगर से कहा था तो उसने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, मैं भी उसे काम पर रखना चाहूंगी। तब वो कहता है क्या तुमको उसके बॉस यानी कि मेरे सामने ये बात कहनी चाहिए, इस सब के अलावा तुम उससे कभी भी मदद मांग सकती हो। ये सुन यान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में। तब वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम उसके बॉस की पत्नी हो तो बेशक तुम
ऐसा कर सकती हो। वो कहती तो फिर बेशक मैं ऐसा करूंगी। वही दूसरी तरफ विंगर चीखता है और कहता है क्या मुझे ठंड लग गई है। और फिर सिंसिफ्ट उतर वो दोनों पहुंच जाते हैं और यान कहती है ये देखो फूजिनचेन सिंकियान की भी कार पीछा कर रही थी। तब वो कहता है क्या उसने हमारा पीछा किया तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। और फिर फूजिनचेन कार रोक कर नीचे उतरता है और तभी वो कार वहाँ से तेजी से निकल जाती है और उसे वहाँ से जाता देख यान हैरानी से कहती है वो रुकता क्यों नहीं, कहीं वो यहाँ पर मूव तो नहीं हो गया कहीं। तब फूजिनचेन कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस तरह काम करेगा। और मिंग जियाओ घर के बाहर आता है और हैरानी से कहता है यान तुम यहाँ पर, और अभी थोड़ी देर पहले मिस मीना का फोन आया था वो तुमसे बात करना चाहती है। तब यान उससे कहती है हाँ ठीक है मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। और फिर सिंसिफ्ट होकर वो दोनों हमें विला के अंदर दिखाए जाते हैं और यान फोन पर कह रही होती है मिस मीना आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं शूटिंग में समय पर शामिल नहीं हुई तो क्या मुझे सारे डैमेज का भुगतान करना होगा। तो वो कहती हाँ मुझे ये तुम्हें बताते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। रियान कहती ठीक है सिंकियान यही चाहता है ना। और फिर फूजिनचेन कहता है जरूर ये वही होना चाहिए, उसी ने क्रू पर दबाव डाला होगा और तुम सभी लोगों को समय पर आने के लिए कह रहा है। लेकिन यान मैं तुम्हारे लिए सारे डैमेजों का भुगतान कर सकता हूँ। यान कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। और फिर कॉल कट हो जाता है और आगे फूजिनचेन कहता है यान हम इतने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। तब यान कहती है हाँ फूजिनचेन मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये पैसे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पैसों की बात नहीं है। सिंकियान जब तक मानने नहीं वाला जब तक उसे वो चीज नहीं मिल जाती जिसे वो चाहता है, और इसीलिए अब बेहतर यही होगा कि मैं वही करूँ जो वो मुझसे करवाना चाहता है। और वैसे भी फूजिनचेन जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है सच में यान तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करती हो, और कल मुझे एक नेगोशिएशन के लिए जाना है तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं जिंगयाओ मेरे साथ जा सकता है। और फिर वो कहते है यान तुम ये क्या कर रही हो। तब वो कहती है मैं तुम्हारे बिना कुछ दिनों के लिए शूटिंग के लिए जा रही हूँ। और ये कहती है वो उसकी शर्ट तेजी से ओपन करती है और उससे आगे कहती है तो चलो फूजिनचेन जब तक हो सके हम एंजॉय करते हैं। और उसे ऐसा करता देख फूजिनचेन मन में कहने लगता है ये थोड़ा अलग है और वो आगे से पहल कर रही है। और फिर यान फूजिनचेन के कानों को किस करने लगती है और वही फूजिनचेन ब्लश कर मन में कहने लगता है मैंने ये सुना है कि प्रेगनेंसी के वक्त फीमेल की सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। वो उससे कहता है तुम, और तभी यान उसे किस करने लगती है। आगे मन में कहता है और यान को देखकर ठीक वैसा ही लग रहा है। नहीं अब ये सब रोकना होगा नहीं तो मैं खुद पर से कंट्रोल खो दूंगा। और फिर वो यान को पुश करता है। तब वो कहती है क्या हुआ फूजिनचेन। तब वो कहता है नहीं यान ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। वो कहती है फूजिनचेन मुझे नहीं पता लेकिन अचानक मुझे सेक्स करने का मन कर रहा है। तब वो कहता है यान ये सब हार्मोन्स की वजह से है, पर चलो थोड़ी देरी से मैं और सहन करता हूँ, और जब बच्चा थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा तब हम ये सब करेंगे। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और फूजिनचेन यान से कहता है चलो यान मैं तुम्हारे लिए कुछ आइसक्रीम लेकर आता हूँ। और ये सुन वो मन में कहने लगती है क्या आइसक्रीम। और फिर फूजिनचेन जाकर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है और यान कहती है ये आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है। और फिर सिंसिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ जिंगयाओ कहता है यान मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम इतने दूर क्यों आए हैं और हमको यहाँ तक पहुँचने में 4 से 5 घंटे लगे हैं। अब यान कहती है अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो और देखो यहाँ का रूरल एरिया कितना ज्यादा अच्छा है। वो कहते यहाँ पर हर तरफ गंदगी है और मेरे जूते पर भी। और तभी यान के पास नू आती हुई उससे कहती है डायरेक्टर ने कहा कि शहर में हर तरफ पापराजी है तो इसीलिए उन्होंने ये जगह चुनी है, और वैसे सड़क के पास एक टॉयलेट है तो वहाँ पर हम अपने जूते साफ कर सकते हैं। फिर जिंगयाओ कहता है तो फिर ठीक है तुम हमको रास्ता दिखाओ। तब चंगेई उससे कहता है क्या रास्ता दिखाओ, क्या तुम अंधे हो। तब जिंगयाओ कहता है तू अपना मुंह संभाल कर बात कर। वो मुंह फेर लेता है और फिर वो दोनों उस जगह पे पहुँचते हैं और उस टॉयलेट को देख
जिंगिया उदास होती हुई कहता है ये वो टॉयलेट नहीं है ना जिसके बारे में वो बात कर रही थी, है ना? तब चेंगी कहता है हाँ ये वही है। तब वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जाने वाला। और फिर यान कहती है गाइस मैं अपने हाथ धोने जा रही हूँ, तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ सकते हो। वो कहती है यान मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तब वो कहती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और फिर यान अंदर जाने लगती है और वहीं अंदर से कोई कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा था ना कि वो देर सबेर हमको मुसीबत में डाल देंगी, और वो बहुत ही ज्यादा दिखावटी है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। फिर दूसरी लेडी कहती है मेरा एक रिलेटिव येन ग्रुप में काम करता था और वो लगभग दिवालिया हो चुके थे, और यही वो थी जिसने येन ग्रुप को बचाया था। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर पहली लेडी कहती है ऐसा मत कहो, मैंने सुना है कि वो तो कुछ लोगों के साथ तक। भी दूसरी लेडी कहती है ऐसी बातें यहाँ पर मत कहो और मैं नहीं सुनना चाहती। और उनकी ये सब बातें सुन यान उनसे कहती है क्या तुम इसे और नहीं सुनना चाहती तो फिर तुम दूसरे लोगों के बारे में अफवाहें फैलाना बंद क्यों नहीं करती? यान को वहाँ पर देख वो तीनों लेडी चौंक जाती है और कहती है मिस यान आप यहाँ पर क्या कर रही हो? यान कहती है किसी की बुराई करते हुए पकड़ा जाना कैसा लगता है? बहुत ही ज्यादा डर लगता है ना? क्या तुम मुझे अपने उस रिश्तेदार का नाम बता सकती हो जो कि येन ग्रुप में काम करता है? अगर तुम मुझे उस रिश्तेदार का नाम बता दोगी तो मैं उसे नौकरी से निकाल पाऊंगी। तब वो लेडी घबराती हुई कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताने वाली। और यान उस लेडी से कहती है तो फिर ठीक है, और वैसे भी मैंने तुम लोगों की फोटो क्लिक कर ली है और अब मैं जाकर डायरेक्टर से इस बारे में पूछूंगी कि तुम जैसे लोगों के साथ वो किस तरह बर्ताव करेंगे जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा कि तुम लोग अपने गेस्ट की इस तरह बुराई कर रहे हो। और तभी पीछे से एक लेडी चिल्लाती हुई कहती है जल्दी करो उससे फोन लेकर उसे तोड़ दो। और वो लेडी आगे बढ़ती हुई कहती है तुम मुझे अपना फोन दे दो। और तभी यान पीछे हटती है और वो लेडी जाकर दीवार से टकराती है और उसे इस तरह टकराता देख यान हंसने लगती है। तभी बाहर से आवाज सुन जिंगयाओ कहता है यान के अंदर सब कुछ ठीक है? तब वो कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, मैं अभी बाहर आती हूँ। और फिर वो उन लोगों से कहती है इस तरह पीठ पीछे अफवाहें फैलाना बहुत ही घटिया काम है और ये सिर्फ एक चेतावनी है तुम लोगों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब दोबारा नहीं होगा, नहीं तो तुम लोग याद रखना। तब वो तीनों कांपते हुए कहती है नहीं हम ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। और फिर यान बाहर जाती है और जिंगयाओ उससे हैरानी से कहता है अगर तुम गिर गई थी तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकती थी। वो कहती है गर्ल्स टॉयलेट है और तुम्हारा अंदर आना सही नहीं होता। और फिर वो मुंह फेर ब्लश करती हुई कहता है मैंने सुना है कि हम 4 दिन तक यहाँ शूटिंग करने वाले हैं और आखिर हम इस तरह की गंदी जगह पर कैसे रह सकते हैं? अभी हंसती हुई कहती है अब जो कुछ भी है यही है, तुमको मैनेज करना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों सेट पे पहुँचते हैं और यान कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम शहर में वापस आ गए हैं। और वहाँ खड़े कुछ लोग यान को देख कहने लगते हैं देखो मिस यान अभी भी उतनी ही सुंदर लग रही है। और फिर डायरेक्टर उनके पास आता है और उनसे कहता है हेलो एवरीवन, और इस बार हम एक नया चैलेंज ले रहे हैं। तब जिंगयाओ कहता है मुझे इस बारे में बताओ। तब डायरेक्टर कहता है चैलेंज फार्मिंग है। इसकी बात सुनते ही जिंगयाओ के तो तोते ही उड़ जाते हैं और हैरानी से कहता है क्या? और क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या हम किसी एक ऐसे पर्सन की तरह दिखते हैं जो कि खेती करते हैं? और तभी वहाँ ये रुआती हुई कहती है तुमने इतनी जल्दी शिकायत शुरू कर दी, अगर तुम चाहो तो शो से बाहर हो सकते हो। और वैसे क्या तुम शो का नाम भूल चुके हो? हमारे शो में कुछ भी दिखाई दे सकता है, मैं ठीक कर रही हूँ ना डायरेक्टर? और जिंगयाओ उसे वहाँ देख गुस्से से उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और जो तुमने पिछली बार किया क्या उससे तुमको शर्म नहीं आती? येरू कहती है बेशक मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हूँ, अगर तुम मेरे हट जाने की भरपाई करने को तैयार हो तो। तब वो कहता है बेशक मैं भरपाई कर सकता हूँ। अभी यान उसे रोकती हुई कहती है ठीक है जैसा डायरेक्टर कहे। और फिर जिंगयाओ कहता है ये सब उसने तुम्हें परेशान करने के लिए किया है, मैं अभी जाकर सिंकियान से इस बारे में बात करता हूँ। तब यान उससे कहती है जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो चाहते कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये जीतना है। फिर जिंगयाओ कहते तुम्हारा मतलब है कि भी यान स्नैप करती हुई कहती है डायरेक्टर आप जानते हैं ना इस वक्त मेरी परेश चल रही है। और उसे ऐसा कहता देख वो चौंक जाता है और कहता है मिस यान। फिर वो घूमती हुई कहती है आप चिंता मत करिए डायरेक्टर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। और यान मजे में लेटी हुई होती है और जूस पीते हुए कहती है सच में विंगर तुम बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो, तुमने
इतने कम समय में सब कुछ सेट कर दिया। फिर विंगर कहता है हमारे यहाँ आने से पहले मास्टर फू जिनचेन ने मुझसे कहा था कि मैं किसी को भी आपको धमकाने ना दूं। रियान कहती है चलो भी अब तुम लोग हर समय नाराज होना बंद करो और तुम सभी लोग हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कड़ी मेहनत करो और निराश मत हो। और उसकी ये बातें सुन जिंग याओ मन में कहने लगता है मैं ये बात जानता हूँ कि मैंने उससे हाँ कहा था, लेकिन मैं अभी जाकर उसे एक मुक्का मारना चाहता हूँ। तभी वहाँ येरू आती हुई कहती है डायरेक्टर वो इस तरह वहाँ पर आराम कैसे कर सकती है, ये सब तो रूल्स के खिलाफ है। डायरेक्टर कहता है वो, और तभी यान उससे कहती है नियम ये कहता है कि दो लोग एक साथ काम करेंगे और जिंग याओ और मैं एक टीम में है। जिंग याओ पहले ही काम कर रहा है तो ये रूल का उल्लंघन नहीं हुआ और वो जमीन को जोतता है और मैं उसका उत्साह बढ़ाती हूँ और ये हम दोनों ने कितनी अच्छी तरह से हमने काम बांटा है। येरू कहती है बकवास करना बंद करो और तुम कितनी ज्यादा आलसी हो। फिर यान कहती है मेरा टीममेट इसके लिए सहमत है, जब तक उसे इससे समस्या नहीं है तो क्या दिक्कत है, अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने पार्टनर के साथ ऐसा कर सकती हो। और उसकी ये बातें सुन येरू गुस्से से मन में कहने लगती है ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे जियांग वो इसलिए सहमत हो जाए। फिर वो जिंग याओ से कहती है क्या तुम सचमुच अकेले काम करने के लिए तैयार हो। तब वो कहता है बिल्कुल, मैं अपना काम खत्म करने के बाद मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और तुम बस अपने काम से काम रखो। और फिर यान कहती है अगर कोई नुओ का भी काम खत्म कर देता है तो मैं उसे एक स्पोर्ट कार दूंगी। ये सुनते ही जियांग वू और जिंग याओ की तो आंखें चमकने लगती है और वो कहता है बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा। फिर वो जाकर नुओ से कहता है नुओ जाओ और जाकर अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे काम करने में मदद करता हूँ। और वहीं जियांग वू से देख रहा होता है और फिर वो तेजी से घास उखाड़ने लगता है और उसे ऐसा करता देख जिंग याओ चिल्लाती हुई कहता है मैं तुम्हें अपनी स्पोर्ट कार नहीं लेने दूंगा। फिर यान येरू से कहती है देखो येरू वो पूरी तरह से सहमत है, तुम्हें भी उसे भरोसा दिलाना चाहिए नहीं तो तुम हार जाओगी। फिर सीन शिफ्ट तरह में होटल दिखाया जाता है जहाँ कॉल पर विंगर फू जिनचेन से कह रहा होता है ऑसमिस यान के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। वो कहता है चलो ठीक है तुम ध्यान रखना, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे तुरंत बताना। वो कहता है हाँ ठीक है बॉस, और आपने मुझे चू यिंगिंग पर ऑनलाइन गंदगी देखने के लिए कहा था याद है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई है जो उसे पीट रहा है। फिर फू जिनचेन कहता है तो फिर तुमको आगे बढ़ने का ठीक समय मिल जाएगा। तब वो कहता है हाँ बॉस। और फिर सीन शिफ्ट तरह में चो यिंगिंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो हंसते हुए मन में कह रही होती है आखिरकार ये लड़ाई अब ट्रेंड कर रही है, अब हर कोई यान का असली रंग देखेगा और सिंकियान से बचने के मेरे ये प्रयास बर्बाद नहीं होंगे। भी उसकी नजर एक हॉट टॉपिक पे पड़ती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है फेमस सेलिब्रिटी और रिच गर्ल का छुपा हुआ रहस्य और लव ट्रायंगल। और ये देख वो चौंकती हुई मन में कहती है कौन सा रहस्य, और क्या कोई है जो यान को भी निशाना बना रहा है। और फिर कोई कहता है चौंकाने वाला एक रहस्य, मैं तो रिच गर्ल के बारे में कुछ गंदा खोजने की उम्मीद कर रहा था लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये मिल जाएगा। फिर हमें यिंग और यान और यिंग की कुछ सीन दिखाए जाते हैं और ये सब देख यिंग कांपते हुए मन में कहने लगती है क्या ये क्या है, आखिरकार यहाँ पर सभी फोटोज मेरी ही क्यों है। और इन फोटो के नीचे लोगों ने कमेंट किया हुआ होता है रिच गर्ल कुछ लोगों की बदमाशी का निशाना बनती थी। फिर और कोई कमेंट करता है उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उनको धमकाया जा सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनका ये रिश्ता हाई स्कूल में शुरू हुआ हो। और फिर कोई एक और कमेंट करता है वो दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फिर कोई एक और कमेंट करता है मुझे भी एक फनी स्टोरी मिली है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो पर्सन कुछ दिन पहले इंटरनेट पर मिस यान की खबर दे रहा था वो व्यक्ति यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड उसकी चू यिंग है। और इस बार ये जो सब कहानी चल रही है तो तुम सभी लोग कल्पना कर सकते हो कि क्या सच्चाई है। फिर एक और व्यक्ति कमेंट करता है वाह क्या ही खबर है, यानी कि ये जानबूझकर झूठ बोला गया। फिर एक और व्यक्ति कहते हैं यानी कि कंक्लूजन ये है कि सिंह यान को यान से प्यार था और चू यिंग को फू जिनचेन से प्यार है, यानी कि सिंह यान और चू यिंग ने यान और फू जिनचेन को अलग करने के लिए ये सब एक साथ किया ताकि वो दोनों अपने अपने प्यार के साथ रह सके। और ये सब देख वो कांपते हुए मन में कहने लगती है
आखिरकार ये सब किसने किया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम यान को देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति कॉल पर उससे कह रहा होता है, मिस यान मैंने वो ब्लॉग लिख दिया है जैसे कि आपने कहा था और सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे कि हमको उम्मीद थी। फिर यान कहती है, बहुत ही बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया, तो बताओ इसका चार्ज कितना हुआ। तो वो व्यक्ति कहता है फ्री, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मुझे भी फायदा हुआ और ये जानकारी मिलने के बाद तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर यान कहती है, नहीं, तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर वो व्यक्ति कहते हैं, मैं सफलता का श्रेय आपको दे रहा हूँ मिस यान, आप अजनबी मत बनिए। तब यान कहती है, तो फिर ठीक है, मैं सबका बाकी हिस्सा तुम पर छोड़ती हूँ और अगर तुमने ये काम अच्छी तरह से पूरा कर लिया तो मैं फ्यूचर में तुम्हें और न्यूज दूंगी। ये सुन वो व्यक्ति चमचमाती हुई कहता है, तो फिर डील रही। फिर कॉल कट हो जाता है और यान वो कमेंट्स देख मन में कहने लगती है, तो क्या वो लोग अपने लोगों के साथ रह सकते हैं। लेकिन मुझे तो इस बात पर बहुत ही ज्यादा शक है कि सिंकियान को मेरे बजाय फूजिनचेन पसंद है। और फिर उन दोनों को वो एक साथ इमेजिन करने लगती है और सिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। तभी उसका हाथ टकरा जाता है और ड्रिंक नीचे गिरने लगती है। तभी फूजिनचेन आकर उसे संभाल लेता है और वो कहती है, फूजिनचेन तुम यहाँ पर। तब वो कहता है, मुझे मिस्टर फू ने आपके पास भेजा है और अब से मैं आपका नया असिस्टेंट हूँ, तो बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस यान। फिर यान उससे कहती, तुम तो नेगोशिएशन के लिए गए थे ना। तब वो कहता है, वो सब खत्म हो गया और अभी मैं एक बिजनेस ट्रिप पर हूँ, वो भी मेरे पर्सनल रीजन की वजह से। फिर वो हिचकिचाती हुई कहती है, पर्सनल रीजन एक बिजनेस ट्रिप कैसी हुई भला। फिर वो कहता है, लेकिन ये है। वहीं दूसरी तरफ विंगर डायरेक्टर से कह रहा होता है, डायरेक्टर आप तो जानते हैं कि क्या करना है ना, और आप ऐसा कुछ भी मत कहिए जो आपको नहीं कहना चाहिए। और जहाँ तक रही सिंकियान की बात, डायरेक्टर कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और फिर वो मन में कहने लगता है, मास्टर फूजिनचेन मिस यान से कितना प्यार करते हैं। और फिर विंगर फूजिनचेन को मैसेज करते हुए कहता है, बॉस सब कुछ तैयार है और अब बस हमें इंतजार करना है। फूजिनचेन हैरानी से कहता है, आखिरकार इस इमोजी का क्या मतलब है। तो वो कहता है, ये इमोजी प्यारा है ना, मुझे ये मिस यान ने भेजा। वो इमोजी देख फूजिनचेन मन में कहने लगता है, ये इमोजी तो बदसूरत है और यान को ये इमोजी पसंद आया। और फिर फूजिनचेन उस इमोजी को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लेता है। और वहीं यान फूजिनचेन और सिंकियान को एक साथ इमेजिन कर रही होती है। तभी अचानक फूजिनचेन उससे कहता है, यान तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही हो। और उसकी ये बात सुन वो घबराती हुई कहती है, नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। और फिर वो मन में कहने लगती है, नहीं नहीं, मैं उसे इस बारे में नहीं बता सकती कि मैं अभी किस बारे में सोच रही थी, उसके और सिंकियान के एक साथ होने के बारे में। और फिर फूजिनचेन मुंह फेरते हुए कहता है, लगता है कि आज रात तुम 5 स्टार होटल में नहीं रुकना चाहती। तब वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। और यान धीरे से उससे कहती है, मैं ये सोच रही थी कि, और फिर वो उसे बात बताती है। और ये सुन फूजिनचेन उससे कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सिंकियान के मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि सिंकियान का कोई लवर नहीं है। तब वो कहती है, हाँ हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। और फिर वो उससे कहते है, तुम इन सब की परवाह मत करो और अब तुम अकेली नहीं हो, मुझे तुम्हारी हर चीज का ध्यान रखने दो, ठीक है। उसकी बात सुन वो मन में कहने लगती है, हाँ वो सही कह रहा है, मुझे अपने बच्चे के बारे में चिंता करनी चाहिए। फिर वो उससे कहती है, ठीक है फूजिनचेन, जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ शूटिंग खत्म हो जाती है और डायरेक्टर कहता है डन। और फिर फूजिनचेन यान से कहता है, चलो यान मैंने एक होटल में तुम्हारे लिए रूम बुक किया है। वो कहती है, बढ़िया। और तभी उनके पास डायरेक्टर आती हुई कहता है, मिस यान आज रात को आपको एक डॉर्मेट्री में सीन शूट करना है, तो क्या आप। यान उससे कहती है, इसकी प्लानिंग डायरेक्टर ने की है या किसी और ने, और कोई और तो नहीं है जो कि आपको ऐसा करने के लिए कह रहा है। तब वो कहता है, नहीं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। उनका ये जवाब सुन वो मन में कहने लगती है, आज मेरा पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, बेहतर यही होगा कि मैं इसे एक्सेप्ट करूँ ताकि लोग मुझे पसंद करे। फिर यान कहती है, तो फिर ठीक है, मैं आज शूटिंग के लिए यहीं रुक जाती हूँ। उसका ये जवाब सुन फूजिनचेन चौंक जाता है और वहाँ खड़े लोग भी उसका ये जवाब सुन कहने लगते हैं,
देखो, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि वो निश्चित रूप से यहीं रुकने वाली है क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी है। फिर दूसरा पर्सन कहता है जरूर मिस यान को आज अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, तभी उन्होंने थोड़ा आराम किया। फिर फूजिन चेन कहता है यान तुम ठीक नहीं हो। वो कहती है रात में कुछ ज्यादा काम नहीं है और मैं खुद की रक्षा करूंगी। वो कहता है लेकिन, और फिर वो मन में कहने लगता है उसकी ये रिएक्शन से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यान के लिए एक अच्छा मौका है उन पर छाप छोड़ने का। फिर वो उससे कहता है तो फिर ठीक है, तुम ख्याल रखना अपना। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, वो हमें एक झोपड़ी में दिखाई जाती है जहाँ पर वो कांपते हुए मन में कह रही होती है अगर मुझे पता होता कि ये रूम कैसे होने वाला है तो मैं फूजिन चेन के साथ 5 स्टार में रहती। और अब मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो वॉशरूम ठीक है कोई बात नहीं, मैं जल्दी से सब कुछ खत्म कर लूंगी और वापस आ जाऊंगी। फिर वो वॉशरूम के लिए वहाँ से निकल जाती है और जाते हुए रास्ते में कहती है ये लाइट और ये वॉशरूम ये तो बिल्कुल अलग है और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया हो। तभी उसके ऊपर फ्लैश होता है और वो सेट देख हैरानी से कहती है तुम यहाँ पर फूजिन चेन तुम वापस होटल नहीं गए? तब वो कहता है नहीं। और बताओ यान क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? तब वो कहती है रुको मुझे देखने दो। और फिर फूजिन चेन हैरानी से कहता है बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मुलायम बिस्तर, मोटी तकिया, एक रजाई। तब यान कहती है क्या तुम ये सभी चीजें मुझे दे सकते हो? तब वो कहता है हाँ बिल्कुल, आओ मेरे साथ आओ। और फिर वो एक जगह पे पहुंचते हैं और घर को देख यान ब्लश करने लगती है और फूजिन चेन आगे कहता है जाओ यान अंदर जाकर देखो। और फिर वो घर के अंदर जाती है और मन में कहती है ये रूम तो बिल्कुल हमारे घर के जैसा है। और फिर वो उससे कहती है फूजिन चेन तुमने इसे आज रात ही तैयार किया? तब वो कहता है यान क्या तुम्हें ये पसंद आया? अब बिल्कुल मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फिर वो आगे कहता है मैंने यहीं रुकने का निर्णय लिया और मैं तुम्हारे लिए जो आरामदायक चीजें दे सकता हूँ वो तुमको मैं दूंगा। और फिर यान कहती है तुम्हारा शुक्रिया फूजिन चेन, तुमने इतने कम समय में ये सब कुछ कर लिया, तुम मुझे सच में बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हो फूजिन चेन। तब वो कहता है ये मेरी खुशनसीबी है। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और वहीं यान ब्लश करने लगती है। और फिर फूजिन चेन कहता है यान मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। ये कहकर वो उसकी नेक पर किस करने लगता है और वहीं यान ब्लश कर मन में कहने लगती है पिछली बार से उसे और मुझे बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है और उसने सिर्फ मेरे पेट पर हाथ फैलाया है। फिर वो उससे कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है फूजिन चेन। और तभी फूजिन चेन मन में कहने लगता है नहीं मुझे शांत हो जाना चाहिए। और फिर वो रुकती हुई कहता है नहीं कोई रास्ता नहीं है, देखो यान तुम्हारा शरीर। और तभी यान उसे गले लगा लेती है और कहती है लेकिन फूजिन चेन मैं वो सब चाहती हूँ, प्लीज आगे बढ़ो। और उसे इस तरह देख वो मन में कहने लगता है यान की आंखें चाहत से भरी हुई है और अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द शांत होना होगा, वो प्रेग्नेंट है। और फिर यान कहती है फूजिन चेन इस सब को भूल जाओ। तब वो कहता है नहीं यान मेरे पास तुमको सेटिस्फाई करने के और भी तरीके हैं। यान कहती है तो फिर तुम। और फिर फूजिन चेन उसकी बेली बटन को लिक करने लगता है और वहीं यान उससे कहती है मुझे इचिंग हो रही है फूजिन चेन। और फिर वो आगे कहता है चलो यान क्या तुम तैयार हो? और फिर वो दोनों शुरू हो जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होकर सुबह हो जाती है। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है यान उठ जाओ नहीं तो उन सभी को पता चल जाएगा कि तुम डोमेट्री में नहीं हो। तभी अचानक यान उठती हुई कहती है नहीं और तभी उसके पीठ में दर्द होता है और फूजिन चेन कहता है यान ध्यान से। और फिर वो कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती है फूजिन चेन। और फिर वो फुसफुसाती हुई कहता है मैंने अभी अभी उसे यूज किया है। उसे ऐसा कहता देख यान हंसती हुई कहती आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अब वो कहता है कुछ भी तो नहीं, और वैसे आज की शूटिंग को छोड़ देने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है यान? अब वो कहती है नहीं इस अपमानजनक कारण की वजह से मैं छुट्टी नहीं ले सकती, वैसे भी तुम्हारी सर्विस के बाद से अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तब वो कहता है क्या सच में? मैं हमेशा तुम्हारी सर्विस के लिए अवेलेबल रहूंगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर
फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगयाओ यान से कह रहा होता है, वैसे आज का प्लान क्या है और मेरी पीठ दर्द हो रही है। और फिर नुओ कहती है देखो यान तुम कितनी अच्छी लग रही हो। यान कहती है हाँ, और फिर वो मन में कहती है लकीली ये अच्छा हुआ कि किसी को भी इस बार में पता नहीं चला कि मैं डोमेट्री में नहीं थी। और वहीं नुओ और यईरू की नींद ठीक से नहीं हुई होती है और फिर यईरू उससे कहती है कल तुमने कुछ भी नहीं किया और यही कारण है कि तुम आज इतनी अच्छी दिख रही हो। फिर यान कहती है मेरा छोटा भाई मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है और कहीं तुम उसे पाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना। और फिर तभी डायरेक्टर कहता है सभी लोग ध्यान दीजिए, आज का प्लान बहुत ही ज्यादा इजी है। अब सभी को बस मछली पकड़ना है और तुम लोग सभी लोग वो जल्दी से सामान यहाँ पर लेकर आ जाओ। और फिर जिंगयाओ कहता है क्या अब हम उनके खेतों को नहीं बल्कि उनकी मछलियों को बर्बाद करेंगे। ये सुनियान मन में कहती है क्या, और फिर वो मन में कहने लगती है एक मिनट रुको, उस लड़की का फिगर कितना जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन चू यिंगिंग तो उस खबर के बाद से जूझ रही होंगी, वो यहाँ पर नहीं आ सकती है ना। तभी जिंगयाओ कहते यान तुम क्या देख रही हो, देखो वो गेम के रूल्स बता रहे हैं। फिर वो कहती है नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे फू जिनचेन से इस बारे में बात करनी चाहिए और मुझे उससे कहना होगा कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और पता करे कि कहीं वो चू यिंगिंग तो नहीं है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।